Hello everyone, Supriya's here. Hi. Welcome back my YouTube channel. ठीक है. So तो मेरा जो पर्पस है आज का वीडियो बनाने का, तो वो मैं थोड़ा स्टडी से रिलेटेड बनाना चाहती हूँ. जैसे कि मेरे पास DMs आए हैं बट मैंने उनके बारे में सोचा नहीं. तो मैंने सोचा जिस तरीके से मैं अपनी चीज़ें लर्न करती हूँ इन अ शॉर्ट वे, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को भी बता सकूं कि मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ. क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, हम लॉन्ग देख के ना कि यार ये इतना ज़्यादा है कि कैसे हम इसे याद करेंगे और ये हमें कैसे ही होगा, बहुत सारी माइंड में चीज़ें क्लिक हो जाती है. तो तुम उसे अगर पॉइंट टू पॉइंट तुम लर्न करोगे ना, इट विल बी वेरी इजी टू लर्न इट, है ना. तो सबसे पहला वे जो हमारा होता है, इट विल बी अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो तुम्हें जो होना चाहिए वो अंडरस्टैंड होना चाहिए कि व्हाट इज़ द टॉपिक एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट टॉपिक, है ना. if you clear that the meaning of the topic now, in which you people can identify your problem and solve it very easily from, है ना. So तो जो मेरा आज का टॉपिक है, टुडे वी विल लर्न द टॉपिक अबाउट द फीटल सर्कुलेशन. ठीक है, सो आई विल टेल यू द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीटल सर्कुलेशन एंड व्हाट इज़ दैट. मतलब फीटल सर्कुलेशन से ही तुम्हें समझ आ रहा होगा कि फीटल सर्कुलेशन है क्या. फीटल मीन्स मतलब कुछ ऐसा लग रहा होगा ना, सर्कुलेशन मीन्स इट इज़ द राउंड फिगर ऑफ समथिंग, कि कुछ गोल गोल घूम रहा है. तो सर्कुलेशन तो ये हो गया. व्हाट इज़ फीटल? फीटल जो है वो फीटस है जो कि मम्मी कैरी करती है वूम में बेबी को. तो वो बेबी की क्या है, सर्कुलेशन है. तो फीटल सर्कुलेशन जो है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे फीटस का. ठीक है, फीटस मूव कर रहा है, रोटेट हो रहा है, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड फीटल. सो हेलो एवरीवन, हमारा टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन. अभी जैसे मैंने बताया व्हाट इज फीटल एंड सर्कुलेशन. तो फीटल इज द पार्ट ऑफ द बेबी जो मदर की वूम में है. ठीक है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड फीटस सर्कुलेशन. तो फीटस सर्कुलेशन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे किसका, फीटस का. ठीक है, सो हम अब इसमें ये देखेंगे जो हमारा फीटल सर्कुलेशन हो रहा है. यहाँ देखिए, जो ये हमारी फीटस में सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की. सो इस सर्कुलेशन में आप ये देख सकते हो कि मतलब कैसे कैसे हो रही है, ब्लड कहाँ जा रहा है पहले. ठीक है, फिर किधर जा रहा है, कौन सी वेन में जा रहा है, कौन सी आर्टरीज में जा रहा है. तो ये थोड़ा मतलब ये थोड़ा कंजस्टेड सा हो जाएगा. तो मैंने इसके लिए मतलब फ्लो चार्ट बनाया है. ये बहुत इजी है. ठीक है, इजी वे में बताया है. सबसे पहले प्लेसेंटा. ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा जो है ऑर्गन है एक जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन को, और वो किसको देता है, फीटस को प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन. ठीक है, तो अब हम इस सर्कुलेशन में हम यही पढ़ेंगे कि जो हमारी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हो रही है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है. ठीक है, सो प्लेसेंटा जो है वो सबसे पहले अम्बिलिकल वेन, जो हमारी वेन्स, अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल कॉर्ड देखी होगी आपने, उसके अंदर अम्बिलिकल वेन होती है. तो वो वेन के अंदर सबसे पहले प्लेसेंटा जो है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेगा. ठीक है, उसके बाद डक्टस वीनस में. ठीक है, पर जो अम्बिलिकल वेन है वो यहाँ पे एक लीवर पड़ता है. ठीक है, तो अम्बिलिकल वेन जो है वो लीवर में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेगी. तो जो लीवर है और डक्टस वीनस है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इंफीरियर वीना कावा को क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, ब्लड देंगे उसे. ठीक है, तो इंफीरियर वीना कावा से जाएगा राइट एट्रियम में. ठीक है, राइट एट्रियम से जाएगा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में. देन राइट वेंट्रिकल, जो राइट एट्रियम है हमारा, राइट एट्रियम जो है फोरामेन ओवेल को देगा. ठीक है, फोरामेन ओवेल को देगा ब्लड. ठीक है, उसके बाद जो हमने राइट वेंट्रिकल, इस साइड में 5 स्टेप्स होंगे, 1 2 3 4 5. ठीक है, अम्बिलिकल से डक्टस, डक्टस से इंफीरियर वीना कावा, देन राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल. ठीक है, अब देन राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में. और ये थोड़ा कंजस्टेड हो रखा है बट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. जब पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड आ जाएगा, देन कहाँ सर्कुलेट होगा, लंग्स में. ठीक है, लंग्स में सर्कुलेट होने के बाद कहाँ जाएगा वो, पल्मोनरी वेन्स में. पल्मोनरी जो हमारी लंग्स की वेन्स हैं उनके अंदर. ठीक है,
देन जो राइट एट्रियम से फोरामेन की तरफ फोरामेन ओवल में ब्लड आया था वो अब कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। वो कौन, पल्मोनरी वेन्स और फोरामेन ओवल क्या काम करेंगे, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा। उसके बाद पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ जाएगा, डक्टस आर्टरीज में। डक्टस आर्टरीज में जाने के बाद आयोटा में जाएगा। ठीक है, तो जो आयोटा में गया, ठीक है, पल्मोनरी वेन फोरामेन हो गया, फोरामेन ने दिया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी कहाँ आ गया, ब्लड जो है आयोटा में आ गया। ठीक है, और डक्टस से भी आयोटा में आ गया। आयोटा के बाद जाएगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो हमारी है उसमें चला जाएगा ब्लड। ठीक है, फिर उसके एट द एंड, यहाँ से वेन से स्टार्ट हुआ था ब्लड जाना, अब अम्बलाइकल आर्टरीज तक पहुंच गया है। ठीक है, फिर वही प्रोसीजर चलेगी, फिर प्लेसेंटा में जाएगा, फिर अम्बलाइकल में जाएगा, और फिर ऐसे करके यही प्रोसीजर। देयर इज 3 steps, देयर इज 5 steps, एंड इन द मिड ऑफ द फ्लो इसके उसमें 3 steps है, और इधर से भी 3 steps है। अगर लर्न करो तो बहुत इजी वे है। ठीक है, सबसे पहला है हमारा डक्टस आर्टरीज। ठीक है, आयोटा इज नॉट सेकेंड पॉइंट, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इज सेकेंड पॉइंट, एंड थर्ड इज अम्बलाइकल आर्टरीज। फाइन, देन आई make the definitions and features about umbilical cord. So fetal circulation. तो fetal हार्ट की जो बीटिंग स्टार्ट होती है वो कौन से डे से होती है, 21st डे से। फर्टिलाइजेशन के 21st डे से फीटल की हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन इज अ सर्कुलेशन। अब यहाँ देखिए, फीटल सर्कुलेशन जो है वो एक सर्कुलेशन है थ्रू विच द फीटस रिसीव ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स सर्वाइवल थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो फीटस जो है रिसीव करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो उसे मिल रहा है वो किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए, प्लेसेंटा से। ठीक है, अब नेक्स्ट है फीटल सर्कुलेशन एंश्योर हाई ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। फीटल सर्कुलेशन जो है उसे हाई ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई इतनी हाई होनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड की जो टू ब्रेन और मायोकार्डियम तक इजीली पहुंच सके। ठीक है, देन आते हैं फीचर्स। तो फीचर्स ये हैं कि प्लेसेंटा जो है वो एक ऑर्गन है, मैंने जैसे बताया था अभी, वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन ग्रोइंग फीटस को। ठीक है, जो बढ़ रहा है, जो बच्चा बन रहा है, ग्रोइंग फीटस बन रहा है, उसको क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। फीटल लंग डू नॉट एक्सचेंज गैसेस। फीटल्स के जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डू नॉट मतलब वो नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, गैसेस एक्सचेंज नहीं करते हैं। एट दीज आर येट फंक्शन येट लेस। फीटल लंग्स रिसीव लेस देन 1%। फीटल के जो लंग्स होते हैं ना, दे रिसीव लेस मतलब कम, 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, 1% क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम रिसीव करते हैं। राइट एट्रियम ऑफ फीटल हार्ट इज द चैम्बर विद द हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। जो राइट एट्रियम होता है हमारे हार्ट का, ठीक है, जो हमारा दिल होता है उसके राइट एट्रियम जो होता है, ठीक है, फीटल हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है वो हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मांगता है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया है। अम्बलाइकल वेन जो होती है, सबसे पहली चीज़ तो हमारे अम्बलाइकल वेन जो होती है वो क्या करती है, अम्बलाइकल वेन, ठीक है, जो हमारी अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, जो प्लेसेंटा को और माँ को जोड़ के रखती है, बच्चे और माँ को जोड़ के रखती है एक दूसरे से। ठीक है, वो क्या करती है, उसमें वेन्स होती हैं, वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, किसको, फीटस को। जो 2 अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और वेस्ट प्रोडक्ट को फीटस से लेके बाहर निकालने का काम करती हैं। ठीक है, देन आता है डक्टस वीनस। तो ये क्या होते हैं, वेन टू वेन होती हैं। ठीक है, ये ब्लड फ्रॉम द अम्बलाइकल वेन टू इंफीरियर वीना कावा बाय पासिंग लीवर और ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। ये ब्लड को लेके क्या करते हैं, लीवर और ऑर्गन ये डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, फोरामेन ओवल